हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था अम्ल व क्षार के बारे में। तो हमने ये तो पता लगाया कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है तो वो कितना अम्लीय है और क्षारीय है तो वो कितना क्षारीय है। तो इसकी अम्लता व क्षारकता को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। छोटी कक्षाओं के अंदर तो है ही है, जैसे 10वीं के अंदर मिल जाएगा आपको, 11वीं केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ ही जितने भी एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, जैसे बायो के स्टूडेंट हैं, जैसे नीट की करते हैं तैयारी, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो जेट की तैयारी करते हैं, और कंपटीशन के जितने भी एग्जाम हैं उसके अंदर आपको पीएच स्केल से रिलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। तो हम बात करें पीएच की, तो पीएच स्केल की बात करें तो 1909 के अंदर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, से कई बार आते हैं कि किस वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसके अंदर P और H इनका क्या महत्व है। P का मतलब पोटेंस, पोटेंस मतलब क्या होता है, शक्ति को दर्शाता है। P किसको दर्शा रहा है, शक्ति को दर्शा रहा है, और H है वो किसको दर्शा रहा है, हाइड्रोजन के आयनों को। यानी H है उसके अंदर, मतलब पीएच के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर आपके हाइड्रोजन के आयन कितने उपस्थित है उसको दर्शा रहा है आपके H। अब बात करें अपने पीएच की डेफिनेशन क्या है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को, देखो मैं लिख देता हूं सामने, आप नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो, कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं, यानी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को हम क्या बोलते हैं, पीएच कहते हैं। जैसे इसके आधार पर, इस डेफिनेशन के आधार पर हम फॉर्मूला बनाएं तो पीएच बराबर क्या होगा, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और H प्लस। यानी इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का पीएच का मान निकाल सकते हैं। कि हमसे पूछ लिया जाए कि किसी पदार्थ का पीएच मान है वो कितना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम उसका पीएच मान निकाल सकते हैं। तो किसी भी विलयन के अंदर H प्लस है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता। H प्लस है वो मुक्त अवस्था के अंदर नहीं रहता। तो इसके लिए हम बात करें, जैसे मान लो कि किसी भी बीकर के अंदर जल है और उसके अंदर H प्लस प्रवेश किया, H प्लस जैसे ही इसके अंदर आया तो वो क्या हो गया, H2O के साथ में H प्लस मिक्स हुआ और किसका निर्माण हो गया, H3O प्लस का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आयन है वो मुक्त अवस्था के अंदर कभी भी नहीं रहता। और एक चीज इसी के साथ में ध्यान में रखना आप है कि जिस पदार्थ के अंदर, जिस पदार्थ में H प्लस की सांद्रता अधिक होगी, H प्लस की सांद्रता अधिक होगी, वहां क्या होगा, पीएच का मान क्या होगा, पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी
हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम क्या में ध्यान रखना है कि H+ की सांद्रता जैसे ही बढ़ेगी और तो पीएच का मान क्या होगा, कम होगा, और H+ की सांद्रता कम होगी तो पीएच का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भी पीएच का मान निकालते कैसे हैं। हमने पहले ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, कि पीएच बराबर माइनस लॉग H+, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब हमें पता है कि भी H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता का मान कितना होता है, आयनों की सांद्रता मान होता है 1 × 10⁻⁷। तो इस फॉर्मूले के अंदर इसका मान रख के देखते हैं अपने, तो पीएच बराबर माइनस लॉग 1 × 10⁻⁷। ठीक है, अब जैसे ही ये लॉग से इनटू होगा तो क्या बनेगा, पीएच बराबर 7 log 10। अब आपको पता है कि log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान क्या होता है, 1, ये ध्यान में रखना। तो log 10 का मान 1 होगा तो क्या होगा, pH बराबर 7 × 1 यानी 7। तो शुद्ध जल का हमारे पास, हमने यहां पर पूछा था H2O का pH मान पूछा था, तो देखो क्या होगा, शुद्ध जल का pH मान क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। ठीक है, यहां पर क्या रहता है, ये उदासीन होता है। तो स्केल के अंदर क्या रहता है, आपके आंकड़ा रहता है 0 से लेकर 14 तक। तो स्केल बनाते हैं, इस तरह से लंबा स्केल मिलेगा अपने को। उसके अंदर देखो सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर हमारा उदासीन होगा, जहां पर अंक होगा 7, यानी 7 पर जो पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, जिसका पॉइंट आएगा वो क्या पदार्थ रहेगा, उदासीन रहेगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इस तरह मैं आगे लिख देता हूं। तो इस स्केल को आप ध्यान से देखिए, आप क्या पाएंगे इसके अंदर कि जो आंकड़ा 0 से लेकर 7 के बीच, यानी जैसे ही हम मान लो कि एक बीकर के अंदर कोई भी पदार्थ ले रखा है और उसके अंदर हमें स्केल लगाकर देखते हैं, तो अगर हमारा आंकड़ा 0 से 7 के बीच आ रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है, अम्लीय है। ठीक है, अगर आंकड़ा आ रहा है हमारे 7 से 14 के बीच, इसका मतलब क्या है, वो क्षारीय। अगर मान लो कि 7 से 14 के बीच आ रहा है तो वो क्या है, आपके क्षारीय। ठीक है, अब बात करें अपने कि अगर मान लो कि न तो 0 से 7 के बीच आए और न 7 से 14 के बीच आए, अगर पूरा 7 पर आ जाए तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, हमारे उदासीन। वो पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये तो पहले भी हमें पता था कि भी जैसे लिटमस पत्र से या हम आयनों के द्वारा हम पता लगा लेते थे कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, लेकिन कौन अधिक अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, या फिर कौन अधिक क्षारीय है या कौन है कम क्षारीय है, इसका हम पता लगाने के लिए भी स्केल बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो देखो कि पीएच का मान अगर कम हो, पीएच का मान कम हो तो वो क्या होगा, अधिक अम्लीय। ठीक है, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा, अम्लता का मान क्या होगा, कम होगा। अम्लता का मान, अम्लता क्या होगी आपके, कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्षारकता की। तो अगर कोई ना कोई चीज मान लो कि 14 के आसपास है, किसी का अंक आ रहा है 14, तो इसका मतलब क्या है, वो अत्यधिक क्षारीय है।
और अगर वो बढ़ रहा है इधर 14 से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका सार्थकता का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सार्थकता कम हो रही है। ठीक है, तो इसको फिर ध्यान से देख लो आप कि 0 से 14 की तरफ बढ़ने पर अम्लता का मान धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 की तरफ पदार्थ होगा वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, और इसको देखें हम 14 से 0 की तरफ आने पर क्षारकता का मान कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 पर जो भी पॉइंट होगा या जो पदार्थ होगा 13-14 के आसपास वो अत्यधिक क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो अम्लता और क्षारकता किधर से कम होती है और किधर से बढ़ती है, ये चीजें ध्यान में रखना। अगर मान लो कि वो पूरा 7 पर पॉइंट आ जाए तो वो पदार्थ क्या होगा, उदासीन, जैसे जल, यानी ऐसा पदार्थ जिसका कोई भी स्वाद नहीं हो वो क्या होता है, उदासीन पदार्थ होता है। और उसका आपका पीएच का मान होता है वो क्या रहता है, 7 रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पीएच स्केल से हम पीएच का मान कैसे निकालते हैं। और दूसरा, जैसे हमने वो फॉर्मूले से निकाला था, जैसे वो फॉर्मूला था पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, लगभग पदार्थों सभी पदार्थों का पीएच मान निकाल सकते हैं। वो भी एग्जैक्ट पॉइंटों में होगा तो पॉइंट में निकलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट निकलेगा। यानी वहां पर हमें पता क्या होना चाहिए, यहाँ पर H प्लस की सांद्रता कितनी है ये पता होना चाहिए, उसके आधार पर हम उसका पीएच का मान निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और इसी तरह से घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए। धन्यवाद।